यही होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सो चलो अच्छा, और सभी नहीं, अब इतने ही लोग। अ, विश्वजीत सर, और कौन है? शो, अच्छा, और मतलब नीचे और आपको ट्रस्ट नहीं है? विश्वजीत सर, नम्रता, स्वाति मैम, दशरथ। अरे ये क्या हो रहा है, इधर उधर कैसे हो रहे हैं? हाँ, मतलब बोलने के बाद आप हैंड रेस करोगे। आपको ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट मी, आज आपको, मैं ऐसी प्लानिंग, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से प्लानिंग पर ही काम कर रहा था, है ना। और फाइनली वो आज संपूर्ण हुई, है ना। कंप्लीट हुई। ठीक है। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप आज मेरे कहने पर, अगर आप कैमरे पे बैठे हो जो भी सिचुएशन में, है ना, आप बैठे हो, तो इसका मतलब सच बात है, आप बिल्कुल इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो। और मैं ये सोच रहा था, इतने लोग कैसे आ गए 30 के 30? मतलब मैं दूसरे ग्रुप ढूंढने, लिंक पब्लिश तो नहीं हो गया? चल, ठीक है। सो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं लास्ट 20 तक का टाइम दूंगा। अगर जिन लोगों के कैमरे अभी भी ऑफ हैं, मैं सच बता रहा हूँ, हर टाइम बोलता था ना, मैं सच बता रहा हूँ, पक्का रिमूव कर दूँ। मैं ना ईगो में हूँ, है ना, ना ही नॉलेज का घमंड है, ना ही रिजल्ट्स का घमंड। मैं ओनली आपको सफल देखना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर। मुझे किसी भी, मतलब कितने भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। क्योंकि आप मेरे भरोसे बोल सकते हो, भरोसे तो शायद नहीं हो गए, है ना, बट कहीं ना कहीं हो कि कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, ये व्यक्ति आगे पहुंचा सकते हैं 100%। तो कुछ तो होगा, तो आप आए हो। और बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, जैसे विजय, है ना, मुस्कान, प्रियंका, है ना, ये सभी की इधर लाइट नहीं है, ट्रैवलिंग पे कोई कोई है, बट फोकस्ड है, चीजों को समझ रहे हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो लास्ट तक टिक के जाएगा, है ना, वो बहुत कुछ लेके जाएगा। फाइनली राखी, रेहान, संतोष, श्यामवीर चौहान, ठीक है, आप अपने कैमरे को 20 तक ऑन कर लोगे तो बेहतर होगा, नहीं अदरवाइज आई एम सो सॉरी, है ना, पहले मैं बोलता हूँ। और फाइनली आज, मतलब आप सबको एक बेहतर, बोल सकते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम मिले। मैसेज आ रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं है। क्या ही बोले, है ना। फिलहाल बट कोशिश करो फिर भी, ठीक है, आंखें भी दिखे तो भी चलेगा कि हाँ आप सीरियस हो, चलेगा, मैं समझ जाऊंगा, है ना। अच्छा, वीडियो से देखकर क्या समझ आया, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा, वीडियो जो आज अभी प्ले हुई थी अभी, है ना, विवेक बिंद्रा सर की, उससे क्या लेसन लिया आपने, उससे क्या समझ आया आपको, कोई बताएगा? एक पॉइंट, एक पॉइंट, कोई बताएगा? यस, विश्वजीत, पर नाम भी बड़े यूनिक है वैसे ही बोल रहा है, लेकिन कभी भी सही से नाम नहीं ले पाया। अच्छा, यस सर। सर माई सेल्फ विश्वजीत मंडल। हाँ जी। मेरा नाम विश्वजीत मंडल है सर। विश्वजीत मंडल जी। जी। बिंद्रा सर ने, मिस्टर बिंद्रा सर ने सिखाया कि हर दिन पर डे कम से कम 1 घंटा लर्निंग के लिए रखना ही है। कुछ भी हो जाए, 1 घंटा खुद के पीछे लर्निंग के लिए रखना है। और एफर्ट, पूरा एफर्ट डाल के रखना है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, है ना। और कोई, और कोई एक पर्सन और, एक 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 एक, है ना, टाइम भी पूरा। चलो, यस मुन्ना जी, आप बताइए। मतलब सर ने हम लोग को बताया कि मेंटली स्ट्रांग बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है नंदिनी, यस। यस नंदिनी। आवाज आ रही है सर। हाँ जी, आ रही है, यस। सर मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट ये लगा कि हमें ना खुद से क्वेश्चन करना है। अरे वाह, यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम बहुत सही जवाब बोला है। खुद से क्वेश्चन नहीं करते,
अपने अपलाइन से क्वेश्चन करते हैं, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, सर, है ना, सर लीड्स नहीं है, सर काली लीड्स आ रही है ना, सर पीली लीड्स आ रही हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। और कंपनी से सवाल करते हैं, फैमिली से सवाल करते हैं। क्या आपने अपने आप से कभी सवाल किया है? कभी नहीं किया होगा। सच बोल रहा हूं, कभी सवाल नहीं किया होगा। जिससे पूछना चाहिए उससे आप कभी पूछते नहीं हो, जिससे नहीं पूछना चाहिए आप उससे पूछते हो। कभी भी, ये पक्की बात, मैं तो पूछता हूँ। इसी वजह से चीजें आई मेरे साथ, सिचुएशन आई, लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। और मैं इसलिए बहुत खुश हूं क्योंकि फाइनली मैंने काम किया। एक हफ्ता मिलके अच्छे से अकेले काम किया, सीखा, और मैं उसमें सफल रहा। क्या था? बिलीफ सिस्टम। अच्छे भले इंग्लिश नहीं आती, कमजोर है, ठीक है, नॉर्मली है, लेकिन मैंने किसी चीज को कमजोरी नहीं बनाई कि ये मुझे नहीं आता, ये मेरी कमजोरी है कि नहीं आता। मैंने इसको हमेशा स्ट्रेंथ बनाई कि मतलब ये नहीं आता कोई बात नहीं है, हम सीखेंगे, हम सीखेंगे, और लास्ट तक कैमरे ऑन होने चाहिए। ठीक है। नहीं तो पता लगा नाम के लिए 5 मिनट ऑन कर लिया, फिर लग गए खाने पीने में। ऐसा मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आज की ट्रेनिंग्स में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारे सवाल भी पूछूंगा, बहुत कुछ आपको बताऊंगा, और आज से आप एक बेहतर लीडर बनने की प्रोसेस में निकल जाओगे, और आप बेहतर ग्रो भी करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि एक सिचुएशन कुछ थी जो मुझे भी ज्यादातर डिस्टर्ब कर रही थी, बट मैंने उसको सॉल्व कर दिया, और मुझे बहुत खुशी है। ठीक है। सो जैसे विवेक बिंद्रा सर ने बताया, क्या बताया, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपने लिखे भी होंगे, और लिख भी सकते हो, कि अभी और कोई बताएगा? हाँ, 2 चीज हो गया, और कोई बताएगा? वैसे बताऊंगा कम, पूछूंगा ज्यादा, है ना। और क्या जाना आपने? यस मैम। जो एवरीडे बेसिस पे जो भी मेंटल टफनेस आता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और फिजिकल मसल तो हम लोग जिम पे जाके ग्रो कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बट जो मेंटल होता है ना, मेंटल माइंड से हमें तगड़ा बनना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा सर ये के बात। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात बोली कि फिजिकल तो है ना, कहीं से जाके बॉडी इधर बन जाएगी, लेकिन मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और वो जो बुक से होगा, वो ट्रेनिंग से होगा, वो बिलीव से होगा, है ना, तब होगा चीजें। क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों से बात करता हूँ, सर ये नहीं हो रहा, हमेशा बोलेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। तो आपकी सराउंडिंग मैटर करती है, आप कहाँ बैठते हो, किस वो तो घोड़ों के बीच में बैठते हो या गधों के बीच में हम बैठते हैं, मेन सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ, बीच में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। ठीक है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रभाव बहुत बुरी तरीके से पड़ा, बहुत बुरी तरीके से। बट मैंने फिर बदलाव किया, यार गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मैं ना क्या ही बोलूं, है ना। तो बहुत चीजों में फंसा, जैसे इधर उधर होते ना, वो टीवी सीरियल वाले हिसाब, है ना। तो सबसे ज्यादा माइंडसेट मैटर करता है, बिलीफ सिस्टम मैटर करता है। अगर आपका विश्वास, आपको अपने ऊपर विश्वास है, बिलीव है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये मैं आपको मोटिवेशन कुछ नहीं दे रहा, ये सच है और ये फैक्ट है। अगर आपको अपने ऊपर, ज्यादातर लोगों को लगता है मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन नहीं है। अगर आपके ऊपर सच में, जब आपने ज्वाइन करा था, वो वाली फीलिंग के साथ काम करोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो हमारे अंदर वो बिलीव होता है, जो एक्शन होता है, मैं सच बता रहा हूँ, इनिशियल लेवल पे जब मैं काम करता था, तो कोई भी, मतलब इतना ज्यादा जुनून था कि मैं नींद में होता था ना, लगता ही नहीं था, अगर कोई भी बोल दिया वही उठा के इनविटेशन कर देता था, लगता ही नहीं था सो रहे हैं। तो हर एक अचीवमेंट के साथ कंफर्ट जोन आते हैं। हमने फॉलोअप सीख लिया, कंफर्ट जोन आ जाएगा, यार मुझे फॉलोअप आता है, यार मुझे क्लोजिंग आती है, छोटे छोटे चीज पे कंफर्ट जोन आता ही आता है। मुझे भी सुपरवाइजर थोड़ा सा आया था, वैसे मेरे को नहीं आता, थोड़ा सा आया था, बट मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको चेंज कर दिया। मैं घर ही छोड़ दिया, ऑफिस में चला गया, सो लो, क्या सो लोगे वहां पर, सोओगे जाके, छोड़ दिया घर, है ना। तो
हमेशा बदलाव बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक्चुअली मैं मानता हूँ, आप बहुत सारे लोग यहाँ पर हाउस वाइफ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, जॉब पर्सन। आपकी सिचुएशन में मानता हूँ, क्या करूंगा सिचुएशन लेके आपकी। बोलते हैं सर आप मेरी जगह होते ना तो आप देखते। मैं बोलता हूँ आप मेरी जगह होते तो आपका गेम ओवर हो चुका होता। आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता। तो सिचुएशन क्या कर लोगे आपकी। मैं ज्यादातर प्रॉब्लम ही सुनता रहता हूँ, ये हो गया सर, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या करोगे लेके हो गया तो कुछ कर सकते हो। सोल्यूशन क्या है उस चीज का। सोल्यूशन तो बिजनेस है ना, मेन पैसा ही है ना, मेन हेल्थ ही है ना। तो दे तो रही है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट पैसा। बहुत पैसा है, बहुत पैसा। आपके अंदर हिम्मत है तो निकाल लो। तो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है रिजल्ट्स आने के, क्योंकि 10 दिन बचे, 9 दिन बचे फाइनली, 9 दिन बचे। सर एक्शन भी बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे से लीड्स भी कॉल करते हैं, अपलाइन से भी कनेक्टेड है ना, सब कुछ बढ़िया है। सर रिजल्ट्स नहीं आ रहा, माइंडसेट ही नेगेटिव है, तो क्या कहाँ से रिजल्ट। मेरे साथ खुद ही हुआ ये बीच में, कुछ बीच में ऐसे चीजें हुई, मैं खुद ही डिस्टर्ब हो गया। ऐसा नहीं कि आपको ही आती, मेरे को भी आती है, बट आप ना लेके बैठ जाते हो, फिर ऑफलाइन का कॉल उठाना बंद कर दोगे, एक्सक्यूजेस देने स्टार्ट कर दोगे, बहाने देने स्टार्ट कर दोगे। लीड्स नहीं है, मेरी बकरी बीमार हो गई, कुछ हो गया, ऐसे वैसे कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि फॉरएवर बहुत मुश्किल है ना, मैं आपको फिर भी बोलता हूँ लीव करो, जाके किसी कंपनी में ज्वाइन करो। उस दिन ना मजा आ जाएगा आपको, जाके कंपनी में मैंने तो खुद सुना है, मैंने 2 महीने में कंपनी छोड़ दी। मैं बोला भाई तुम्हारा गुलाम नहीं बैठा हूं, ठीक है। आपको ज्यादा आपको लगता है बहुत मुश्किल है फॉरएवर ना, जाके लीव करो, जाके ज्वाइन करके देख लो, मजा आ जाएगा आपको। जब टारगेट बेस्ड होता है ना, आपके अप्लाई ने टारगेट दे दिया। अभी यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। एक्चुअल में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि कोई बॉस तो है नहीं यहाँ पर, कुछ लगा तो है नहीं। कंफर्ट जोन तो आएगा ही आएगा। वहां पर बोलते हैं ना, जब तक ये पूरा नहीं होगा ना तुम घर नहीं जाओगे, तुम घर नहीं जाओगे जब तक नहीं पूरा होगा। तो सबसे बड़ी चीज है, सर ने यही तो बोला कि चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, एनी कॉस्ट चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मरने तक हालात हो जाए ऐसे करो कि फाइनली इतना काम करो, जब मरने तक हो जाए कि आप इसके बाद कर जाएंगे ना तो ऊपर चले जाएंगे, वहां तक काम करो। मैंने आपको पहले ही सॉरी बोल दिया, मेरे वर्ड्स बहुत होता है ना कि आज बहुत डिफरेंट ही जाएंगे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देने नहीं आया हूं, मैं आपको रियलिटी बताने आ रहा हूं, बताने आया हूं यहाँ पर कि जो आप कर रहे हो ना वो बहुत सही नहीं है। नहीं तो भेड़ बकरियों की तरह जो मार्केट में आज लोग हैं ना वैसी है, सवाल कभी नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं, ये कैसे वो कैसे नहीं। उनको पता है अगर उसने बोल दिया धक्के मार के निकाल देंगे वहां पे। तो खुद से सवाल पूछना स्टार्ट कर दो। मेंटली अगर आप माइंडसेट से बहुत स्ट्रांग हो ना, आप, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर, आपको, एक मैम कल लाइन बोल रही थी स्टार्टिंग में, उनको उन्होंने बोला मेरे पास लीड्स नहीं है, श्रेया मैम ने कल बोला मेरे पास लीड्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं पता कैसे क्या होगा, बस एक चीज था प्लानिंग थी। हमने बताया हमें पता है 10 दिन बचे हैं ना, हमें पता है प्लानिंग कैसे है, हमें पता है एएस कैसे बनाने हैं, हमें पता है हम बिजनेस में लोगों को कैसे लेके आना है, हमें पता है बिलिंग कैसे। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट 100% दिया। मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ तो उनसे अंदर से आता है, बोलते हैं यार 100% आता ही नहीं कि 100% दिया है। अच्छा मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा आज। हाँ, तो क्या 100% हम पूछते 100, और उनको बोलते बहुत खुशी से बोलते सर 100% आता ही नहीं दिल से, मैंने 100% दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बता दो आप क्या प्लानिंग है इन 10 दिनों में, जो आप अपनी बिलिंग या अगले महीने अपना इस महीने जो अभी आए हैं बिलिंग का है ना, इस महीने यश कराओगे और अगले महीने कोई है प्लानिंग आपके पास, स्ट्रेटेजीज है, कोई बता सकता है मुझे अपनी प्लानिंग 10 दिन में क्या करने वाले हैं? हाँ विशाल सर आप बताओ। थैंक यू सर मौका देने के लिए। एंड बेसिकली देखो इन 10 दिनों की प्लानिंग यही रहेगी कि एक्चुअल में देखो ये 10 दिन ही मैटर करेंगे कि हमारा ना
अगला मंथ कितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा। तो पहली चीज तो मेरा जो टारगेट यही रहेगा कि इन 10 दिनों के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा ना रिक्रूटमेंट पे फोकस करूं। बिकॉज मेरा जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट पे फोकस होगा ना, मेरे उतने ज्यादा नेक्स्ट मंथ नए जो रिक्रूटर होंगे या नए जो लोग होंगे जो मेरे फ्रंट में यस करेंगे, या मेरी टीम के अंदर और मेरी टीम की डेवलपमेंट के अंदर, दूसरी चीज ट्रेनिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा। जो मैंने लास्ट मंथ गलती करी, उन गलतियों को मैं सुधारूंगा और उन चीजों को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, सबसे बड़ी बात। एंड सर ने अभी एक चीज बोली कि हमें ना मतलब आलस नहीं लेके आना। जब भी हम आलस लेके आते हैं ना, तो वहां पे हम जब भी, जैसे सर ने बताया कि हमें कोई चीज आ जाती है, जैसे कि इनविटेशन आ गई, तो वहां पे पता है हमें ना एक चीज आ जाती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और गाइस, जब भी आप किसी चीज से सेटिस्फाइड होगे ना, आपकी वहां पे परफॉर्मेंस हमेशा डाउन आएगी। तो पहली चीज, सेटिस्फाइड नहीं होना है। ऑलवेज मतलब हंगर रखनी है किसी ना किसी चीज की, सेटिस्फाइड होके काम नहीं करना। बिल्कुल इस तरीके से काम करते हैं एक हंगर की तरह। तो मेरा तो टारगेट यही रहेगा कि मैं इन 10 दिनों को ना, मैं मेरा किसी भी चीज पे फोकस नहीं है ना, नेक्स्ट मंथ पे फोकस है। मेरा ओनली इन 10 दिनों को बेस्ट बनाने का फोकस है, ताकि मेरा नेक्स्ट मंथ बेस्ट बन सके। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी चीज, एक वर्ड्स बोला है ना, भूख। क्या आप सबको सक्सेस की भूख है? लोग ना माइंडसेट ही 5,000 रुपये बना के लेके आते हैं। 5,000 मिल गए, हमारे पैसा रिकवर हो गए, बाद में क्या सब। पहले ना सोच बड़ी कर लो, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में जितने चद्दर है ना, चद्दर तो छोटी है, उसी में बोलते हैं समेट के बैठे रहो तुम। पहले माइंडसेट से बड़े बनोगे। पहले माइंडसेट आपको कोई नहीं सिखाएगा, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते माइंडसेट क्या होता है, ये वो नहीं सिखाते। कहीं नहीं सिखाते, आपको यही सिखाते हैं। और लोगों को लगता है फ्री में ट्रेनिंग है, अरे फ्री में तो दे रहे हैं ट्रेनिंग, क्या है? अरे ये सीखने के लिए ना लाखों रुपए देने पड़ते हैं, जाके आप देख लेना। तो मेन सबसे बड़ी चीज है ना, भूख होनी चाहिए, भूख। पिछले दिन मैं ऐड पर काम कर रहा था, 4 घंटे सोया था। ट्रेनिंग में नींद आ रही थी, और मैंने एक अलग अलग स्ट्रेटेजीज है मेरे पास। नींद आ रही थी, लोग है ना पिन चुबा लेते हैं पाँव में, मैं ऐसे करके है ना, ऐसे जैसे ब्रेक होता है, ऐसे ऐसे करोगे नसों में दर्द होगा, आपको नींद चली जाएगी। सीधा बैठ जाना। तो हर एक चीज का सोल्यूशन है, कोई वहीं पर लेट के सो जाएगा और कोई पर वहीं पर सोल्यूशन ढूंढ लेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? भूख होनी चाहिए सक्सेस की। एक्सक्यूजेस, बहाने, ये सब कुछ सब बेकार की बातें हैं। सब सिचुएशन जो भी हो, आपको लगता है कि अच्छी सिचुएशन आएगी तो सब मैं अच्छा करूंगा, अच्छी सिचुएशन में कुछ नहीं होता है। हमेशा जब सिचुएशन बहुत बेकार हो ना, कंडीशन बहुत बुरी हो ना, उस समय कुछ होता है, उस समय आपके एक्शन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे ज्यादा वहीं पर काम होता है। तब होगा जब आपकी सिचुएशन सबसे खराब चल रही होगी, तो काम करने का सबसे सही समय वही होता है, उसी सिचुएशन पे सक्सेस मिलती है। जिसकी सिचुएशन बेकार मतलब होता है ना, दिक्कतें ही दिक्कत है ना। यस। सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन यहाँ पे देखो पता है क्या चीज होती है सर, एक्चुअल में फॉरएवर में मतलब बहुत सारे लोग ना एक बैकअप प्लान रखते हैं। वो माइंड में ही रखते हैं, मतलब जैसे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा टफनेस आया, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो उनको ना कोई बैकअप दिखता है। उनको ये लगता है यार फॉरएवर ना बैकअप से होता है। लेकिन वही टाइम है, जैसे सर बता रहे हैं कि एक्चुअल में वही टाइम है, मतलब जहाँ पे आपके सारे दरवाजे बंद है, और आपको ना एक दरवाजा ऐसा होगा जो आपको पुश करके खोलना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं। मतलब आप ऐसा दरवाजा देखो जो पुश करके खुल जाए, और एक बार वो खुल गया, वो सक्सेस का दरवाजा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही विशाल सर ने बोला, है ना, कि आपको इस बिजनेस में बहुत फोकस रहना पड़ेगा। ठीक है। एक ऑप्शन लेके चलो कि फॉरएवर से ही सब कुछ करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मेन ना सर ने सही बात चीज बोली कि बैकअप प्लान लेके चलते हैं। खाना मिल रहा है, अपलाइन बैठे हैं आपके गुलाम, है ना, क्लोजिंग भी कर देंगे, बिलिंग भी कर देंगे, लीड भी दे देंगे, इनविटेशन भी दे देंगे, इनविटेशन भी कर देंगे, 2 CC भी करा देंगे, है ना, मोटिवेट भी कर देंगे, आपकी कहानियां भी सुन लेंगे, है ना। वो तो आपके बैठे ही हैं आपके सब कुछ करने। फॉरएवर में उन्होंने 2 CC करा दी, है ना, उनको पैसे मिल गए, अब लगता है कि हमने अपलाइन को खरीद लिया। अब बोल रहे होगे सर, एक तो आपने कराया नहीं, वादा करके बोला था, है ना, ऊपर से आप ऐसा बोल रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला था वो आपने किया ही नहीं।
जो इस बिजनेस में रिक्वायर्ड है वो हम करते ही नहीं है। हमें बढ़िया से घर मिल चुका है, हमें बढ़िया से, आपको लगता है सब कुछ यहाँ पर बढ़िया है, दिखता है, होता नहीं। बोल तो रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें लग रहा है बहुत कुछ सब कुछ मिला है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मतलब अल्टीमेट सारी सुविधाएं, बना बनाया सिस्टम मिल गया, है ना। हम सब जब मैं स्टार्टिंग में आया था उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा बेस बनाया, बना बनाया इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपको मिल चुका है, जिससे प्रूवन सिस्टम मिल चुका है। और किसी के पास तो सिस्टम ही नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे पास ऑफिस में मैं जाता हूँ ना, मतलब मैं अपने आप को बड़ा नहीं सब ठहरा रहा, लेकिन भगवान ने, है ना, इतना मुझे मतलब सद्बुद्धि दी, इतनी चीजें दिया, हमारे अपलाइन का सपोर्ट रहा, ट्रेनिंग करा, एक भूख रही कि हाँ मुझे करना है, तो मैंने इतना अपने आप को मैंने काबिल बना लिया कि मतलब मैं बहुत खुशी लगती है कि मैनेजर आके हमसे बोलते हैं सर सिस्टम ये चीज दे दो, है ना, ये चीज बता दो, ये पर्सन है हमारे नए लोगों को गाइड कर दो। मुझे बहुत खुशी मिलती है यार, मैं करता भी हूँ, मैं ट्राई भी करता हूँ, क्रॉस लाइन हो फ्रंट लाइन, सबको मौका, सबको जितना बन सकता है मैं करता भी हूँ। वो आके हेल्प मांगते हैं, तो आप सब बहुत खुशकिस्मत हो कि हम हैं, सिस्टम है, सिचुएशन ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो अभी समय सही है, इसके बाद सही समय नहीं आएगा। आपको लगता है आप डिग्रियां लेके देखो, अगर आपको लगता है कि जॉब में आपके सपने पूरे हो सकते हैं, फाइनली लीव कर जाओ, जाके ज्वाइन कर लो, आराम से आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि जब तक गोल स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक काम नहीं होने वाला। आपको लगता है जॉब में, आपको लगता है सेकंड ऑप्शन आपके पास है जहां से आप अपनी फैमिली को वो ड्रीम लाइफ दे सकते हो, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप जो पाना चाहते हो अगर उसमें पूरा हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कल से आप अपलाइन को बोल दो फाइनली, लेकिन उससे पहले एक बड़ा चार्ट लेके आओ, वहां पर लिखो कितना क्या है, क्या मिलेगा, कितने ईयर में मिलेगा, ठीक है, कौन सपोर्टिव है। और दूसरे पेज में लिखो फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में क्या मिल सकता है, कहां तक जा सकते हो। अगर आपका जवाब यहाँ टिक आता है जॉब में, फाइनली कोई दिक्कत नहीं, लाइन को कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी रिसेंटली मैं गया था नोएडा, एक कंपनी में बहुत भीड़ लगी थी, फाइनली 2000 एम्प्लॉयज को वहां पर उनका गेम ओवर हो चुका है। एक मैं आपको बता रहा हूँ उनका गेम ओवर हो चुका था, फाइनली जॉब से निकल चुके थे, निकाल दिए गए थे। अच्छा तो नहीं हुआ, बुरा तो लगा, कहाँ जाएंगे, नहीं तो आएंगे, कहाँ जाएंगे। आपको बहुत समझने की जरूरत है। अभी ये बिजनेस इंट्रोडक्शन में चल रहा है, बहुत सही समय पे आ चुके हो। 30 तक ऐसे ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे, कोई होता ना कि कोई आपको टच नहीं कर सकता। आज आपको फैमिली बोल रही है, रिलेटिव बोल रहे हैं, मम्मी पापा, है ना, अच्छे से जांच कर रहे हैं, है ना। और गांव वाले तो अलग से, रिलेटिव तो भैया अलग से, है ना। खूब हर प्रोस्पेक्ट भी आपको बराबर से, है ना, वो हिसाब आपसे ले रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब अल्टीमेट जबरदस्त प्रेशर है, सीखना भी है, सुनना भी पड़ रहा है, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, हम बहुत टेंशन में है यार, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है, जितनी बड़ी सक्सेस होती है ना, होता है ना, उतना स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या होता है स्ट्रगल, फाइनली मैंने भी ढंग से नहीं देखा है स्ट्रगल। तो सर को देखो, हमारे रामजय शर्मा सर है, वो मुझे बताते हैं, है ना, कि यार मैं 6 बजे 5 बजे उठता था, अखबार बांटने जाता था, है ना, और मॉर्निंग तक अखबार बांटता था। और उसके बाद वो एक कॉलेज था, वहां पर डेस्क बेंच थी, वहां पर उनको होता है वो बनाने का काम करते थे आफ्टर तक। उसके बाद एलआईसी की थी, वो शाम तक एलआईसी करते थे। उसके बाद फाइनली वो फॉरएवर, मतलब 4 बजे से लेकर फॉरएवर 11 बजे तक करते थे। इन फाइनली बच्चे छोटे थे, सोते हुए मिलते थे और सोते हुए फिर मिलते थे, जाते हुए भी आते हुए भी। तो स्ट्रगल वो होती है, स्ट्रगल वो होती है। मैंने नहीं देखी स्ट्रगल, ज्यादा नॉर्मल देखी है ऐसे, लेकिन हाँ गांव में देखी है, नॉर्मल देखी, इतना नहीं देखी जितना सर ने देखी। तो सबके अपने अपने कर्म होते हैं, ठीक है। तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं कि बोल सकते हैं, है ना, जितना बेहतर हूं, है ना, एटलीस्ट सपोर्ट कर रहा हूँ, हर चीज है, कमी 1% की नहीं है, सिस्टम मिला पड़ा है, खाना मिल रहा है, पंखा मिल रहा है, बढ़िया से घर है, चमकता हुआ बेड बढ़िया से है, सब कुछ सिचुएशन अच्छी है। जिस दिन एज बढ़ेगी ना, उस दिन आपको उतनी तकलीफें आएंगी आप संभाल नहीं पाओगे,
और बहुत सारे लोग फेस भी कर रहे होंगे। नहीं तो एक ऑप्शन मुझे बता दो फॉरएवर के अलावा आपके पास कोई हो तो। अभी बहुत सही समय है, बहुत सही समय है। मेन ध्यान रखो, ट्रेनिंग पर ध्यान रखो। पहली बात तो ट्रेनिंग लो अच्छे से, और ट्रेनिंग लेके उसको इम्प्लीमेंट करो। अपने अपलाइन को इनवाइट मत करो, लोगों को इनवाइट करो, उनसे सीखो। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको एनालाइज करो, देखो क्या बदलाव हुआ, क्या सुधार कर सकते हैं, गलतियों को लिखो। हमारी दिक्कत क्या है, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन हमारी बकरी बीमार होना स्टार्ट हो जाती है, सर ये हो गया, सर वो हो गया, है ना। तो दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो मेन एक चीज की दिक्कत आती है, माइंड सेट। एनवायरमेंट आपको नहीं मिल रहा है, मैं मानता हूं। जिस घर में रहते हो, जहां रहते हो, सुनने को इतना बुरी तरीके से मिलता है जिसकी कोई हद नहीं है, बट उसे बार बार अपलाइन को मत सुनाओ। वो सुन सुन के वो उनके कान वैसे पक गए हैं। मतलब नहीं, कुछ नहीं निकलने वाला। वो बता चुके एक बारी में, सर ये नहीं हो रहा, सर बार बार वही सुन, ये क्या होता है। सोल्यूशन पूछना है, सोल्यूशन मांगना है ना। वो दुर्योधन की तरह, है ना। वो भीष्म पितामह जो है ना, अपने उनको ज्ञान नहीं देना कि ऐसे करो वैसे करो, उनसे लेनी कि भाई कैसे कर सकते हैं। सोल्यूशन लेना है ऑफलाइन। आपको सोल्यूशन, सोल्यूशन मांगो, प्रॉब्लम मत बताओ ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, डजेंट मैटर, उनका थोड़ी कुछ जा रहा है। उनसे सोल्यूशन लो, उनसे अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, और डेली उनसे अगर कनेक्ट रहते हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आप उनसे कनेक्टिविटी लूज करते हो, एक तो बोलते हैं डेली कॉल करो 5 एक, अगर आप उनको करते हो 5 वर्ड आपको 100% सीखने को मिल जाएंगे। और उसी 5 वर्ड्स को, है ना, 5 वर्ड्स को अगर आप अपने बिजनेस में डेली इंप्रूव करते जाओगे ना, एक दिन बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत बेहतर बन जाओगे। क्या आप सबको चीजें जो मैं बता रहा हूँ, चीजें समझ आ रही हैं? आज मोटिवेट हो गए, आज सुन लिया। आप अभी एक दिन के फिर वही हिसाब हो जाएगा। ये माइंडसेट ना बहुत, मतलब ये जो माइंड है ना, अगर आप इसको सही दोस्त बना के सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके कंट्रोल में आ गए, आपको ऐसा बर्बाद करेगी जहां से आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा हो। ट्रस्ट, ये बहुत खतरनाक चीज है, मैंने पर्सनल फील किया हो। और ये जब बिगड़ता है ना, संभाले नहीं संभलता, ऐसा होता है। चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे गलत संगत हो, चाहे जो भी हो, इसको बहुत इंजॉय लगता है। 2 दिन काम ना करो, 4 दिन ऐसा कंफर्ट जोन जाएगा ना, अरे सोच नहीं सकते आप। मैं तो अपने फेस पे थप्पड़ मार के भी बोलता हूँ, कैसे सोच सकता है। फाइनली आपके गोल्स अगर आपके आंखों के सामने नहीं है, आपका काम कभी नहीं होगा। कभी गारंटी देता हूं नहीं होगा। अगर आपका गोल आपके वॉलपेपर पर चमकता हुआ नहीं नजर आया, आप जहां लेटते हो सामने आपके गोल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आपका गोल नहीं लगा रहा ना, कुछ नहीं होने वाला। गारंटी, गारंटी देता हूं, नहीं नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में, आपके गोल आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके टारगेट आपको आगे बढ़ाएंगे। जो 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 जॉब करते हैं उनके कोई गोल्स टारगेट नहीं होते, उनके कंपनी के गोल्स है टारगेट, इतना तुझे बनाना है, इतनी कॉल करनी है, वही गोल टारगेट होते हैं। सक्सेस के गोल टारगेट नहीं होते हैं, उसमें केवल लाल से दिए जाते हैं। 1 साल कर ले 2,000 सैलरी बढ़ा दूंगा, 2 साल कर ले इतना कर दूंगा। अगर आपको एवरेज लाइफ जीनी है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरएवर आपके लिए नहीं बनी है। अगर आपको सच में कुछ अपने लाइफ में बढ़िया करना है तो फॉरएवर आपके लिए बनी है, और आप आ चुके हो। आप मुझे बताओ, आप इस ट्रेनिंग में कैमरा ओपन करके आप बैठे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, और बहुत सारे लोग तो बस्ता लेके अभी भी घूम रहे हैं। देखो जॉब अच्छी चीज है, कोई पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, बट जो सम टाइम करने वाला है ना, उससे बड़ा मूर्ख मैं बोल सकता हूँ इस दुनिया में। कभी किया, कभी नहीं किया, अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे, फैमिली को भी बना रहे, अपलाइन को भी बना रहे, उनके टाइम को खराब कर रहे, फालतू बेकार में। इससे बढ़िया वो दूसरे पे ना काम कर ले, सीधा ही बोल दो नहीं करना, सर टाइम तो बच जाएगा।
वो तो अपना भरोसे रखे हैं कि आपको सुपरवाइजर बनाएंगे, आपको मैनेजर बनाएंगे, वो मैनेजर बन जाएंगे, उनके भी सपने पूरे हो जाएंगे। आप अल्टीमेट उनका भी टाइम खराब कर रहे हो। इससे बढ़िया वो दूसरों को ना कनेक्ट कर ले अपने बिजनेस में। सच बता रहा हूँ, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। ये सच है, मत बेवकूफ बनाओ। आपके आप मैं आपसे पूछता हूँ, मैं एक जब से इस बिजनेस में हूं, ऐसा कोई महीना नहीं गया, शशि मैम, ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने मैंने चेक ना बनाया। और ये मेरे अपलाइन से जाके पूछ लो, आज तक कोई क्लोजिंग नहीं करवाई उनसे। एक कसम से बता रहा हूं ना, मुझे कोई सपोर्टिव, मैंने केवल लोगों से सीखा है, अलग अलग ग्रुप से सीखा है, अलग अलग लोगों से सीखा है। मेरे को आज तक, मैंने गारंटी है, ना 2 सीसी की प्लानिंग भी सर से नहीं करवाई, मैंने करी। मुझे पता था मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना है इस बिजनेस में। डिपेंडेंट लोग गुलाम, इंडिपेंडेंट सफल हो, ये कोई नहीं सिखाएगा। कोई नहीं सिखा। सबको मोटिवेट करके, वहां पर बहुत सारे ग्रुप में है, मोटिवेट करके 2-2 साल करके छोड़ दिया। अरे भैया, 2-2 साल करके छोड़ दिया, पूछो ना क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया। सवाल इतने इतने पूछो, सामने वाला बेहोश हो जाए, सामने वाला छोड़ के भाग जाए। आपके जवाब ना स्टार्ट, हम सुनना स्टार्ट कर देते हैं, कान दे देते हैं, लो सुनाओ अच्छे से। अभी तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है ना इस परिवार में, वही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है और लॉन्ग टर्म पैसे कमाता है। नॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करती है। नॉलेज के साथ साथ एनालाइज करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना और एनालाइज करना। और सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। तो आपको मैं ना ऐसे, ये तकिया है ना ये, ठीक है, और इस तकिए पे ऐसे करके, ऐसे, ये फोन है, ठीक है, ये फोन है, ऐसे चला के ऐसे सुनता हूँ। मेरा भी तो ऐसे है भाई, हमें भी तो सीखना है। जो मॉर्निंग में भेजता हूँ ऐसे ही सुनता हूँ, सुन के फिर फाइनली आपको भेज देता हूँ। तो माइंड में स्टार्टिंग में क्या गया, यहाँ स्टार्टिंग में क्या गया, सबसे ज्यादा मैट वही दिन में चलेगा आपकी। जो आप सुनोगे, जो आप देखोगे, जो आप पढ़ोगे, वही माइंड में चलेगा। सुबह उधर लेट उठ कोई दिक्कत नहीं है, लेट उठो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ भी हो जाता था। सुबह उठ के आप ज्यादा पहाड़ नहीं खोद सकते, नहीं उखाड़ सकते हो, है ना। अल्टीमेट मेन प्रोडक्टिव आवर्स होनी चाहिए। जो काम कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, उस काम में आपका कितना बेहतर रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, उससे मेन रिजल्ट मैटर करता है ना। अपलाइन को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आपको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। पैसे के लिए आए हो, पैसे के लिए तो आए हो, तो पैसे चाहिए, पैसे के पीछे काम करो ना। अल्टीमेट मेन ये है। आप पैसे के बाद में ये नहीं आता, लूटने वाला माइंडसेट आ जाता है। ये सर कर ले, पैसा 250 रुपये आ जाएगा, ये कर ले 1200 रुपये आ जाएगा, वो लुटेरे वाला माइंडसेट स्टार्ट। और दूसरी चीज इसमें ये भी आ जाती है, अरे करेगा कि नहीं करेगा। अरे ये पहले ही सवाल नेगेटिव वर्ड्स, क्यों नहीं करेगा। क्या पैसे की नीड नहीं है क्या उसको, उसको प्रोडक्ट की नीड नहीं है, उसको हेल्थ की नीड नहीं है, क्यों नहीं करेगा। अरे दुनिया का सबसे महान काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने वाले तो मार्केट में बैठे हैं। क्यों वो पता नहीं क्या पुड़िया से ऐसे करके बना के, क्या पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं, है ना। इतना दुनिया के इतना बेहतर काम कर रहे हैं। मेन इंडिया में पैसा बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत है, और ये बिजनेस मेन अमीरों के लिए नहीं है, मेन गरीबों के लिए। क्यों, क्योंकि अमीरों के पास बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, मेन जो गरीब है ना उनके लिए बिजनेस है। क्योंकि एक गरीब को अमीर बनाने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं है भाई। मुझे बता दो कोई और। जो अभी कैमरे ऑफ करके गायब हो रहे हैं ना, मैं नीचे से को होस्ट बना दूंगा और वो गायब करना स्टार्ट कर देंगे। आपको मैं कथा नहीं सुनाने बैठी, और ये हंसने की भी बात नहीं, ठीक है। सीरियस हो जाओ। जो अपलाइन के कॉल नहीं उठाते ना, और अपलाइन से कनेक्टिविटी नहीं रखते ना, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। अब जब दुनिया आपके ऊपर हंसेगी ना, जब आपकी वाइफ आपके ऊपर हंसेगी शादी के बाद, है ना, तब समझ आएगा कि अरे आज आज बहुत मजा आ रहा है, कल बहुत मजा आएगा, जब अल्टीमेट वहां चीजें। आपको नहीं पता वो जो मार्केट है ना, मुझे लगा यार मैं बढ़िया 2 करोड़ के घर में रहता हूँ,
ऐसा बहुत अच्छे, सोसाइटी बहुत अच्छी है। जब मैं यहाँ से निकल के गया, मैं बोला यार बहुत अच्छी जगह। जब मैं निकल के गया ना, वो एक जगह थी ऐसे करके नॉर्मल, ऐसे मैं गया यार, मैं बोला सही बात है, एक पोज एरिया और एक नॉर्मल एरिया में बहुत फर्क है। वहां बहुत किचकिच थी, बहुत परेशानियां थी, उस परेशानियों को देखा मैंने। और उन जॉब वाले जो करते हैं ना, आपको लगता है बहुत बहुत आनंद आ रहा है ना, बहुत मतलब बहुत अच्छा है जॉब ना, जाके दो लोगों से पहले पूछ लेना, कंपनी के बाहर जाना, पूछ लेना क्या शेड्यूल रहता है, आपके ना वही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक बाल कटाने गया था, वो बढ़िया एक शॉप थी जूस की, वहां से मैं पूछने लगा कैसे हो, कैसे भैया, है ना, ऐसे करके बोला ऐसे सिचुएशन, लोग मजबूरी में कर रहे हैं, आप बहुत खुदकिस्मत हो। फॉरएवर सबको नहीं मिली, मिली सबको, समझ किसको आया, आपको आया। और ट्रेनिंग में कौन आया, आप आए, और कैमरा ओपन करके ट्रेनिंग ले रहे हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोच के आपको दिया है और आपको समझ में भी आया है। ठीक है, ना समझ लोग तो वहां बैठा वो कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं आत्माओं की तरह। तो मैं यहाँ कोई कथा नहीं सुनाने आया हूँ, मेन आपको रियलिटी बताने आ रहा हूँ। जो आप कर रहे हो ना, अरे भेड़ बकरियों की तरह मत करो भाई। बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब में कोई दिक्कत नहीं, घर की हालात बहुत कभी कभी ऐसे हो जाते, करने पड़ते हैं, मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट यार काम करो तो अपने प्रेजेंट के लिए भी करो, फ्यूचर के लिए भी करो, क्यों गधा मजदूरी करने पे लगे पड़े हो यार। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वहां से एक है वो मैनेजर है पता नहीं करके, वो 50-60 हजार कमाता है, ऐसे गर्मियों में कोट पैंट पहन के चलता है, और पता है जैसे बैठता है वो रील स्क्रॉल करने लगता है, उसका टारगेट ही वही है भैया, सेटल है, 50 हजार, जिंदगी बढ़िया चल रही है, रील स्क्रॉल। बट दूसरी जगह पे वो पर्सन है, वो आता है, वो दूसरा काम करना स्टार्ट कर देता है जहां से उसका भविष्य बन सके, उसका जहां से करियर बन सके। आपको बहुत समझने की जरूरत, मैं कथा नहीं सुना रहा आपको, आपको बहुत समझने की जरूरत है। आपको अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है, आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको जो ये बिजनेस रिक्वायर्ड है, जो इस बिजनेस में रिक्वायर्ड है, क्या वो कर रहे हो। इस बिजनेस में कोई बताएगा क्या रिक्वायर्ड है सफल होने के लिए या सक्सेस होने के लिए। कोई मुझे बताएगा इस बिजनेस में मैनेजर कैसे बना जा सकता है। माधवी टेंशन हो गई क्या आपको। हाँ यस मैम। और ये पता है हमेशा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ऐसे बैठना चाहिए, टेंशन में आ गए, मारी 10 भैंस ही फिनिश हो गई। मतलब मेन माइंडसेट का नहीं, वो जो स्ट्रक्चर ऐसे 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 करे। मेन सबसे बड़ी चीज है ना, जो हरकतें करते हैं ना, उससे सबसे ज्यादा मैटर करती है। हाँ यस मैम, हैंड डाउन कर लिया आपने, बोलने वाले थे कुछ। हाँ यस, अच्छा है मैम, क्या रिक्वायर्ड है मैम। सर डेली हार्ड वर्क और सर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी सर। बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं सर। अगर हमें कुछ भी ऐसे आगे किसी पर्सन से उम्मीद दिखती है तो फिर हाँ हमें ऐसा लगता है कि हमें कंफर्ट जोन में आ जाते हैं सर। अरे हाँ, ये चीज तो बात तो सही है मैम कि कंफर्ट जोन वर्ड ही बड़ा बेकार होता है। मैं पूछता हूँ जिनको कंफर्ट जोन आता है, क्या उनके घर पे मर्सिडीज खड़ी हुई है क्या, वो अपने ड्रीम लाइफ जी रहे हैं क्या। यस मैम से सुन लेते हैं। सर आपका थैंक यू क्वेश्चन सो मच मैम, छाया मैम। मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए, है ना। इस तो बिजनेस में मैनेजर बन मैनेजर 1 लाख वाला कौआ मैनेजर नहीं बनना है, मैनेजर 1 लाख वाला मैनेजर बनना है। 1 लाख वाला मैनेजर बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वैसे लास्ट जो बताने वाला हूँ मैं लास्ट में बताऊंगा, और जो लोग गायब हो जाएंगे उनके हाथ कुछ नहीं आना। तो सर मैनेजर बनने के लिए पहले मैनेजर जैसा माइंडसेट चाहिए कि हाँ मैं 1 लाख कमा सकती हूँ, वो लिख बिलीव लो, आपके अंदर होना चाहिए। लिख लो, और लिख लो, आप सभी लिख लो यस। काफी सारे लोगों को बिलीव ही नहीं होता है, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मेरे मेरे को भी बिलीव नहीं थी कि फॉरएवर से मैं कुछ कमा भी सकती हूँ, मैं मेरे से कुछ हो सकता है, मैं रिजल्ट निकाल सकती हूँ। तो वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव एक डायरेक्शन में लेके आई हूँ अभी तक, और भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये बिलीव है मेरे ऊपर।
तो बिलीव आना चाहिए। सर बोलते हैं ना कि पहाड़ में उठने के लिए पहले चाहिए क्या? पहाड़ तो चाहिए ना। तो मैनेजर बनने के लिए मुझे तो वो क्यों मैं बनूंगी मैनेजर? वो मैनेजर बनने के बाद मैं क्या करूंगी, वो चीज तो मुझे चाहिए कि मैं क्यों मैनेजर बनूंगी। नहीं तो मैं 20,000 की नौकरी में मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जा रही हूँ, आ रही हूँ, 2 साल बाद शादी हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। तो ये क्यों मैं चाहूंगी? ये मुझे माइंडसेट चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर माइंडसेट रेडी हो गया तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट लेवल में। बस बाकी तो बहुत कुछ है, ये बेसिक चीज है। थैंक यू सर। यस, बिल्कुल सही मैम ने बोला है ना, जो उन्होंने बताया। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड कुछ लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता था वैसे। हाँ, मैम ने बताया। और क्या रिक्वायर्ड है? माइंडसेट तो रिक्वायर्ड है ही, है ना। और कोई बताएगा मैनेजर की बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अच्छा, एक आईएएस बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? कोई बताएगा? बताओ ना, कोई बताएगा आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा? बताओ। और मैम आपको ना को होस्ट बना देता हूँ। अच्छा, 1 मिनट में से कुछ लोगों से सवाल है। रेहान, आप कंफर्टेबल, ये शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, आपका कैमरा ऑफ क्यों है? आप मुझे मैसेज करके बताओ। और दशरथ, रेहान, राखी, कावेरी, अंशिका, ऋषभ, श्याम, चौहान, सुमन मैम, है ना। फटाफट आप अपने कैमरे पे आ जाओ, है ना। मोस्टली। अच्छा, मुझे कोई बताएगा आईएएस बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? बताओ भाई, कोई बताओ आईएएस बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? किसने आईएएस की तैयारी नहीं करी क्या? मैं तो डर गया था आईएएस का नाम ही सुन, तुमने तो उतनी ज्यादा हिसाब मेरा सही नहीं था। फोकस। कोई बताएगा मुझे? मुझे जानना है आईएएस बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, किससे पूछूं? और जो जो भी। चल ठीक है, हाँ बताओ नंदिनी आप। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी सर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईएएस बनने के लिए मतलब एक डेली रूटीन होना चाहिए कि हमें डेली बेस पे कितने घंटे स्टडी करनी है, कैसे क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आईएएस बनने के लिए। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। और जो भी मतलब जो भी आईएएस पर्सन बनते हैं वो अपने सामने पूरी मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के नक्शे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आईएएस बनने के लिए होती हैं। बस इतना ही चाहिए आईएएस बनने के लिए? नहीं सर, और भी है पर अभी। और भी है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, थैंक यू। आप नए हो, है ना थोड़ा, तो कोई पता नहीं, पुराना मुझे आए देख लो बोल उसको। रहा है। अच्छा, मुझे दादी के यस पास हो सर। गया। आप लाइट बंद बोलना करके इधर आ चाहते जाए। आप बोलना चाहते हो? देखने थे, फोन देख रहे थे पापा, तो लाइट बंद करके आ जाए मेरे पास। चलो, लाइट बंद हो गई है ना। चलो ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? कोई पुराना आए तो समझ आए, है ना, उनसे सही से सवाल करें हम, अच्छे से। चलो, कोई कोई किसी के अंदर हिम्मत किसी के अंदर हिम्मत है आईएएस बताने की कैसे तैयारी चलती है, क्या बनने के लिए होनी चाहिए? आईएएस बनने के लिए पहली बात एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है ना। हैवी इन्वेस्टमेंट मतलब कम से कम जेब में जेब में कम से कम 10 लाख रुपए डाल के चलो, रख के चलो। कंपटीशन बहुत टॉप लेवल का है। आईएएस बनने के लिए 10 लाख रुपए जेब में रख के चलो। दूसरा, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 16 घंटे की पढ़ाई या 15 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस, मतलब बीच बीच में ऐसे करके फोकस रहना पड़ेगा। रिलेटिव रिश्तेदार, मम्मी पापा, सबसे कट ऑफ, सबसे कट ऑफ कर लिया जाता है फाइनली, है ना।
वो सब कुछ भूल जाते हैं, कोई रिश्तेदारी, कोई बर्थडे पार्टी, कोई पार्टी, कुछ भी नहीं। बनना है मतलब एक कमरे में पैक, किताबों के नीचे, किताबों के बीच में। मैं तो देखता हूँ जाले की तरह से लगा के बैठते हैं, है ना। और फोकस के साथ काम करते और बार बार ट्राई करते हैं, बार बार। एक गर्ल्स है, बॉयज है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। एक लड़की है ऐसे करके, उसने एक बार ही ट्राई किया, फेल हो गई। दूसरी बारी ट्राई किया, फेल हो गई। तीसरी बारी ट्राई किया, फेल हो गई। चौथी बार ट्राई, फेल हो गई। एटलीस्ट पता है ना उसने क्या किया। हर बारी वो फेल हुई, वो क्या बनी। हर बारी वो जो गर्ल्स थी वो फेल हुई, उसने क्या सीखा। क्या सीखा, कोई बताएगा। उसने अपने अंदर क्या लेके आई, क्या सीखा उसने जो फेल हुई तो, कोई बताएगा। हाँ जी। सर आई थिंक नेवर गिव अप एटीट्यूड। यस, बिल्कुल सर। मुन्ना जी, मुन्ना जी ने। इसने फेल होने से यही सीखा कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, इस तरह स्टडी करने से ये रिजल्ट आता है, ये वो सीखा। ये मतलब फेल मतलब होने का मतलब वो समझ में आ जाता है, ऐसा करने से फेल हो जाते हैं हम। ये सीखा। गलतियां सीखी, है ना। गलतियां सीखी, तो उसने क्या सीखा। अपने जो बार बार मिस्टेक कर, वो तो सीखा ही सीखा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए। क्या लेके आए, इंप्रूवमेंट लेके आए। डेवलप किया अपने आप को हर दिन हर दिन। और पता है जो पांचवी बार वो अटेम्प्ट दिया ना, टॉप 1 पर आई थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे पूरे ऑल इंडिया में, सॉरी, टॉप 1 पे आई थी। क्या किया, इंप्रूव करती गई, इंप्रूव। तो परिवार में एक एक होता ना कि 1% ने नो बोला, 2% ने नो बोला, एक समय में 10% नो बोलेगा, फिर 9, फिर 8, फिर रेशो आएंगे। यहाँ तो 2 में ही कहानी खत्म हो जाती है। बोरिया बिस्तर बंद किया, और 1 2 3 सर का कॉल उठाना बंद, ट्रेनिंग आना बंद, है ना सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे बस का है। फिर लग जाएंगे वही। तो सबसे बड़ी चीज है, आपको पता है, अच्छा कोई बताएगा, अगर एक आईएएस बन भी जाता है 4 5 साल के बाद, कितनी की सैलरी मिलेगी होगी उस मैम को, जो उसने इतनी अटेम्प्ट दिया, इतने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, कितने कितने, यस सर, कितने लाख रुपए की नौकरी मिल गई होगी वो? या कितने की आई थिंक सैलरी मिल गई। आई थिंक सर बेसिक पे जो होगा ना उसका, मतलब ग्रोस अमाउंट जो होगी वो 45,000 ही होगी लगभग। और अगर अगर टॉप मार्केट करी है तो हाँ 50 60 70 80 के आसपास, शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 45 से 50 के बीच में होती है। एंड आफ्टर दैट अगर उसको 1 लाख और 1.5 2 लाख के आगे पहुंचना है तो फाइनली उसको बूढ़ा होना पड़ेगा। हाँ, तो आई थिंक सो। कौन कौन बूढ़ा होने के लिए तैयार, कौन कौन चाहते हैं बूढ़ा होने पर, है ना, उसको 1 लाख रुपए की फाइनली सैलरी मिले। फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपकी बात। कोई चाहता है कि हाँ 50, जब खाने का टाइम था तो पैसे नहीं थे, जब खाने का टाइम आया, घूमने का टाइम आया तो पाँव ही नहीं, दांत ही गिर गए। ये तो कर रहे हैं लोग। और सोचो, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, 5 साल की तैयारी, 80 70 हजार की सैलरी, नेम फेम रिस्पेक्ट आपको वैसे भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेट आप घर से भगा दोगे। वो होता है ना कि आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, रहते यूपी में हो, तमिलनाडु भेज देंगे, ले लो। आर्मी, हमारा दोस्त बोलता था भाई, नेम होगा, फेम होगा, यही वर्दी कर पहन के चलेंगे, बोला घर आने में तेरे लिए मुश्किल 4 दिन तो तुझे घर आने में लग जाते हैं। फाइनली उसको कहाँ भेज दिया, असम भेज दिया। वहां की भाषा भी समझना है बेचारे को, और वहां पर पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग। नेम फेम कहाँ से मिला भाई, गांव में 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, रिश्तेदार भी 4 गालियां देते हैं कि भाई तू मेरे यहाँ आता नहीं, बड़ा ईगोइस्टिक वाला हो गया, और फोन करने में यार टाइम ही नहीं है। कमा कितना, 50 हजार कमा रहे हैं। मैं आप देखो, रिस्पेक्ट, सब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। जिस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि आपको 1 साल के अंदर 1 लाख पर पहुंचा सकती है, अरे आप उस पर टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, आप उसको क्यों नहीं लर्न कर रहे हो, उसको तो लास्ट वाली प्रायोरिटी में डाल दिया है। सब कुछ हमारा रोटी बन जाएगी, सब कुछ हमारा जॉब, सब कुछ हो जाएगा, तो फाइनली हम फॉरएवर को टाइम देंगे, उससे पहले में नहीं देने वाले टाइम।
हम उसको ना थर्ड ऑप्शन में मेन ऑप्शन लेके चलते हैं हम अपने लाइफ। अरे ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जॉब कर लेंगे। अरे ये नहीं तो ये कर लेंगे। भाई नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है फॉरएवर में पैसा आता है, और इतना आता है जितना आप संभाल नहीं पाओगे। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊंगा जिसके लिए मैंने ट्रेनिंग रखी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अल्टीमेट फॉरएवर की लाइफ कैसी, वैसे आपने देखी भी होगी, बट मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ, आपको एनालाइज कराना चाहता हूँ कि आप देखो फॉरएवर क्या दे सकती है ना। फॉरएवर क्या दे सकती है। आपने कभी सपनों भी सोच नहीं सकते कि जो फॉरएवर आपको दे। आपको क्या लगता है अभी ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक ना, आपकी बहुत स्ट्रगल होगी। मतलब बहुत स्ट्रगल तो कुछ नहीं होती है, बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, है ना। बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, मना करेंगे। आपको बहुत कुछ परेशानियां भी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप अच्छे बेहतर मैनेजर, अगर आप बेहतर टीम के साथ लोगों की मदद करके आप मैनेजर बनते हो ना, उस दिन आप देखना आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। आपको पता है मैनेजर रिट्रीट हो गया, चाहे ग्लोबल एक ये कंपनी ऐसी कंपनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी ऐसी कंपनी है, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर 2-2 3-3 लाख नहीं, 13-13 लाख रुपए देती है इस बिजनेस। ये कंपनी इतनी पावरफुल है, और इन कुछ लोगों को तो ट्रस्ट ही नहीं है अभी, जो कैमरे के अंदर है। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा मुझे, है ना। सो लोगों को ट्रस्ट नहीं है। आप मुझे बता दो, एक सवाल का जवाब दो। आपने 100 सीसी करा, 100 सीसी पे दूसरे महीने आपको कंपनी ने 48% मैनेजर के हिसाब से पैसा दे दिया। पैसा तो आ गया ना, कट तो नहीं किया ना, पैसा तो मिल गया ना। उसके बाद आपने जो 100-100 सीसी करके किया है, मान के चलो, है ना, 3 महीने किया, 3 महीने का पैसा आ गया। जो कार प्लान का पैसा आपको दे रही है वो कहाँ गया? 48% से अब अभी तो गया। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लोग बोलते पैसा नहीं आता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 3 महीने आपने 100-100 सीसी किया, ठीक है, आपको 3 महीने का पैसा, तीनों महीने हर महीने आपको पैसा मिल गया 48% के हिसाब से, जो आपको मिलना चाहिए था, मिल गया ना। जो कार प्लान क्वालिफाई हुआ 18,72,000, वो कहाँ गए? 48% के ऊपर ही तो गए। वो पैसा कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं आपके पैसे से कट करके फिर उसने आपको कार दिया हो। इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है कहाँ गया? आपको दीपावली बोनस देती है ना कंपनी, जहां जॉब करते हैं, वो पीछे से कट करना स्टार्ट कर देगी, कट 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 कर करके पूरे महीने, लास्ट में दीपावली दे देती है। लेकिन यहाँ बोलो, कार प्लान क्वालिफाई हुआ और मैनेजर रिटीट जो आपने क्वालिफाई किया वो उसका पैसा, और टॉप 1 लेवल 3 क्वालिफाई किया आपने, 13 लाख रुपए जो आपके ऊपर लगाए वो कहाँ गए? कहाँ गए बताओ मुझे। सवाल, इस सवाल का जवाब दो मुझे। अल्टीमेट कंपनी कहाँ से दे रही है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कंपनी को कितना पैसा आपसे फायदा हो गया? बताओ कीर्ति, मुझे बताओ। 48% तो आपको मिल गए, कंपनी से पैसा तो आपको मिल गए, 3 महीने के हिसाब से 100-100 सीसी करके। जो एक्स्ट्रा मिला मैनेज कार प्लान लेवल 3 का, मैनेजर रिट्रीट का 13 लाख रुपए आप पर इन्वेस्ट किया, वो कहाँ? 48 आपसे क्या पैसा काटा उसने? नो सर, पहले तो जो लगता है, पहले जैसे 1+3 हो गई या हमारी 2CC हो गई, तो उसके तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आ ही जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट भी दे रही है वो भी ये समझ लो फ्री में ही दे रही है। दे रही है, इतना मतलब फ्री दे रही है कीर्ति। हाँ वही तो सर, यही लगता है। 30% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट ले रहे हो, और 48% अलग से आपको आ रहा है। मैनेजर रिट्रीट का पैसा वो अलग से मिला, कार प्लान वो अलग से मिला, है ना। यस सर। यस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज को जो भी चेंज करती है वो चेंज करती है ना, ये हमारा फायदा हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी कंपनी ना कोई थी, ना है, ना आने वाले समय में होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे लाके दिखा दो कोई कंपनी ऐसी।
जो पैसा 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो 143% पे कंपनी पैसा दे रही है, और क्या लोगे? इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 13-13 लाख रुपए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो ही दिखाऊंगा, उसके बाद मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा, ठीक है? एक वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो इतने बड़े बड़े चेक्स। ये देखो इन्होंने कैलकुलेट यहाँ से देखा था, एक वीडियो थी, मैं देख रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ Walk across the water, the water. Believe you can move the highest. 29,000 रुपए है ना एक दिन का, ये नॉर्मल है। और जो टॉप 1 को दिया गया था, टॉप 3 वालों को दिया गया था ना, वो जो रिट्रीट था ना, वो 1-1 1.5 लाख रुपए का था। और ये देखो, ये इतना बढ़िया एंजॉयमेंट यहाँ पर आप देखो, ये देखो इतना बढ़िया। ओ धीरे धीरे इंजन की सीटी में मारो मनी डोले, इंजन की सीटी में मारा बम डोले। ये आपने क्या चीजें देखी हुई आप? वो एक बार करेगा सारा ग्रुप डांस से। थोड़ा थोड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा थोड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा और भगा ले ड्राइवर चल मत होले होले। दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है फॉरएवर। of my power. It's beyond expectation, एकदम अंगार है अंगार। बड़ा ही शानदार है दोस्तों, बहुत सारी नई चीजें सीखने का मौका मिला है। Believe forever, trust forever and go forever. फोकस ऑन मैनेजर रिट्रीट एंड जरूर अगले साल आप भी क्वालिफाई करना। ये कंपनी आपको यहाँ से वहां तक लेके जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉरएवर। थैंक यू फॉरएवर। मुझे एक चीज बता दो, कौन सी जॉब में सरकारी जॉब में मिलता है? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और कैमरे ओपन कर लो फटाफट से। मुझे एक सवाल, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, मुझे ऐसी कोई कंपनी का नाम बता दो, ऐसे कोई एक सरकारी नौकरी जॉब का नाम बता दो जो ऐसी लाइफ देती हो। कोई बता सकता है? और वहां पर ना लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन। इतने लोग ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक पर्सन मेरे को बोल रहा था, है ना, क्या हर कोई मैनेजर बन सकता है? क्या हर कोई 2 लाख कमा सकता है, 2 करोड़ कमा सकता है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक चीज मुझे बता, तू मैनेजर है, एक कंपनी थी, उसमें मैं एक पर्सन का प्रोस्पेक्ट था, पूछ रहा था, एजेड था थोड़ा, 30 साल का था। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि फाइनली तू मुझे आप बता दे, जिस कंपनी में मैनेजर है ना, क्या उस कंपनी में जितने एम्प्लॉयज हैं, क्या एक भी एम्प्लॉय जो भी है, उन एम्प्लॉयज के पास क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि तेरे जैसे सब मैनेजर बन सकते हैं? नहीं, एक ही बनेगा, एक चीज एक जगह पर एक ही बनेगा। तो ना बोला, तेरे काम में और मेरे काम में बहुत फर्क है। तेरे काम में केवल एक मैनेजर बनेगा, मेरे काम में हर कोई मैनेजर बन सकता है, और गारंटेड हर कोई पर्सन मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकता है। विश्वास है? बिलीव है? 100%। पॉजिटिविटी के साथ काम करो। ऐसी रिट्रीट ना 13 लाख रुपए ना, मैं गारंटी देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां 13 लाख में बाहर कंट्रीज में घुमा के चली आती हैं। जब कंपनी जाती है ना बाहर कंट्रीज में लेके, एक एक पर्सन के ऊपर ना 13 नहीं 20-20 लाख रुपए खर्च करती है। पैसे में कभी भी वो नहीं होता, इतना पैसा देती जितना आप सोच, इतना। आप मुझे एक चीज बताओ, अपनी मम्मी पापा बहन भाई जो भी है, आप जिस दिन ऐसे मैनेजर रिट्रीट पे लेके जाओगे, कैसी फीलिंग होगी? बोलेंगे तेरे, है ना, तेरे बस का कुछ नहीं है, ये नहीं है, बोलेंगे कुछ? बोलो ना, नींद क्यों आ रही है, बोलो ना। इससे क्या बोलेंगे मम्मी पापा? 1 साल नहीं होगा ना, 2 साल नहीं होगा ना, 3 साल नहीं होगा ना, 4 साल, 5वें साल तो होगा।
कैसे नहीं होगा? लेकिन अभी बस सर आप तो कर देंगे। जहां दो लोगों ने ना बोला, जहां सराउंडिंग है ना गड़बड़ हुई, वहां माइंड सेटिंग, अरे फिर वही मरने वाले हिसाब किताब बोल, ये हो गया सर, वो हो गया। मत करो भाई, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। नहीं तो एक दिन, मैं पक्की बात है, किसी भी कीमत पर मैं जरूर वहां तक पहुंचूंगा। मेरी कमिटमेंट है, वहां तक जरूर जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं, सबसे बड़ी चीज, मैं ये नहीं बोलता मैं मैनेजर बनूंगा। मैं ये बोलता हूं मैं पहले मैनेजर बनाऊंगा, पहले क्वालिफाई कराऊंगा, फिर मैं जाऊंगा। क्योंकि मेरी कमिटमेंट है, अयोध्या में तब जाऊंगा जब मैनेजर बन जाऊंगा या मैनेजर बना के अपनी टीम को लेके जाऊंगा। तब तक नहीं जाऊंगा। तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग गोल बना लो कि फाइनली अगर ये चीज नहीं हुई, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता है। जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं खाऊंगी, यहां नहीं जाऊंगी, यहां नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। उस दिन ना होना स्टार्ट हो गया ना, तो मेरे को बताना। आप कमिटमेंट तो करो, हम सबसे बड़ी चीज है। खाना भी सब कुछ है, सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहे हैं। अरे सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस, निखिल सर से बात हो रही थी, ऐसे सेक्रीफाइस की मतलब आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने घर भी छोड़ दिया। अभी देखा अपने मैनेजर रिट्रीट में थे, बोल रहे थे, मेरे सामने ही बोल रहे थे, ये मंथ बहुत बेहतर, और सच में करके भी दिखाया। और ट्रस्ट में आप भी करके दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप सुनना स्टार्ट कर दो तो। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, अपलाइन का टाइम को वेस्ट मत करो प्लीज। कर लेगा आपका। अगर आपको सच में करना है, दिल से करना है, तो कमिटमेंट कर लो। अपने प्लान को लिख के भेजो। जो आप बोलोगे, मैं अपने आप को आपको सरेंडर करती हूँ, करता हूं। आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। क्या आप करने के लिए तैयार हो? क्या आप उनको मैसेज अभी ड्रॉप करोगे? अभी आप चलते चलते मैसेज ड्रॉप करो, फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे जो आज जिसके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करी। अभी लिख के भेजो, अभी इमीडिएट, इमीडिएट लिख के भेजो, अभी के अभी लिख के भेजो। मैं अपने आप को सर सरेंडर करती हूँ या करता हूं, जो आप बोलोगे आज से मैं वही करूंगी, वही सुनूंगी, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, और नेगेटिव ना सुनूंगी ना नेगेटिव सराउंडिंग में रहूंगी, और नेगेटिव मतलब रहूंगा, रहूंगी, जो भी है ना। सब कुछ अभी लिख के भेजो, अभी लिख के भेजो। अप्लाई को पर्सनल ग्रुप में नहीं, पर्सनल लिख के भेजो। मैं पॉजिटिव सोचूंगी, पॉजिटिव बोलूंगा, है ना। जो बोलोगे मैं वो करूंगा। आपको सरेंडर करता हूं। आपके अपलाइन जो भी है, आप उनको अभी लिख के भेजो, अभी। मैं आपको सरेंडर करती हूं या करता हूं, अब से मैं डेली आपको कॉल जरूर करूंगी या करूंगा। और मैं अपनी सीट डेली बना के नाइट में जरूर भेजूंगा या भेजूंगी, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। खाना नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगा, बट भेजूंगा जरूर या भेजूंगी जरूर। कमिटमेंट कर लो। आपको सुपरवाइजर बनने से 10 सीसी क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है। 2 सीसी, दो, केवल दो एएस बनाना सीख लो। आप मैनेजर कब बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 एएस बनाना सीख लो। अगर आप 2 एएस बनाना नहीं सीख पा रहे हो ना, अभी इनिशियल लेवल है, फॉलोअप भी अपलाइन से कराओ, क्लोजिंग भी अपलाइन से कराओ। लेकिन अगर आपका महीना बीत गया ना, अगर आपके ए बिलिंग करवा दी, तो एटलीस्ट क्लोजिंग करना सीखो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों का भी वहां पे फाइनली सुपरवाइजर क्लोजिंग अब हो रही है। फर्स्ट क्लोजिंग अभी करी है इतने सालों के बाद, और उन्होंने एक बिलिंग करवाई है। क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा, गेम ओवर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आपको 2 एएस बनाने नहीं आए ना, आपको बढ़िया से रिटेलिंग करने, बढ़िया से चीजों को डेवलपमेंट नहीं करने आई ना, आपका गेम ओवर वैसे भी आगे हो जाएगा। आप कुछ भी करके बनते हो जाओगे, बट हो जाएगा। तो लिख के भेज दिया आपने, और जिन्होंने नहीं भेजा ना, उसको सीरियस पक्का कंसीडर नहीं करने वाले। और आप क्लाइंट भी सुन लो, अगर नहीं भेजा होगा ना, सीरियस कंसीडर करना छोड़ देना। आपको आएंगी हेल्प करने, आएंगे हेल्प करने, कर देना, वो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने फ्रंट पर काम समझ लेना, पोटेंशियल नहीं है, डब्बा बस्ता बहुत है, किसी काम का नहीं, है ना। चलो, चलो अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे। डेवलपमेंट सर, ज्ञान तो दे दिया, अब डेवलपमेंट भी तो दो। बताओ तो सही कैसे करना है। हम खड़े हैं करने, हम बताने हम बताने के लिए आपको बता रहे हैं आपको कैसे हम डेवलप करना है। तैयार हो? ट्रेनिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगी, टाइम को तो छोड़ दो देखना।
सफल होना टाइम वगैरह कुछ नहीं होता। अगर नॉलेज जहां मिल रही है ना, टाइम मत देखो। मैंने खाना थोड़ी खाया, ऑफिस से आके सीधा ट्रेन पे बैठा, तो क्या करोगे? थोड़ा सा कुछ हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा? पेन किलर खा लेना, ठीक हो जाओगे। देखो इमरजेंसी में खा सकती हो, ठीक है। और फील्ड ऑफ ग्रीन खा लो, उसके साइड इफेक्ट हट जाए। लेकिन जो बोलते हैं कमर दर्द हो गई, सर दर्द हो गया, हाथ दर्द हो गया, नसें टेढ़ी हो गई, है ना, हड्डियां टेढ़ी हो गई, भाई कुछ भी नहीं होता यार। मत करो ऐसा एक्सक्यूजेस बहाने। पेन किलर लो, काम पे लग जाओ, एक्सक्यूजेस बहाने मत। मेरे को अभी मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, मेरे को बुखार था, मैंने उस दिन 30 कॉल करी। आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, मनस्थिति आपकी सही होनी चाहिए। अगर मनस्थिति आपकी बेहतर है तो परिस्थिति आपको कभी नहीं गिरा सकती। मनस्थिति पहले हाथ छोड़ती है, परिस्थिति तो बाद में आती है। तो मनस्थिति को बहुत बेहतर करो, माइंडसेट को बहुत बेहतर करो। आपकी परिस्थिति में कोई इतनी ताकत ही नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं है वो आपको गिरा सके या झुका सके। आपकी मनस्थिति से पहले, परिस्थिति से पहले मनस्थिति जाती है, तो परिस्थिति आपकी और बेकार हो जाती है। इस पे काम करो, इस पे बहुत ताकत है इसमें सच में। अगर आपको नहीं आता द सीक्रेट ऑफ द सुनना, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस स्टोरी सुनना स्टार्ट कर दो, फाइनली आपका गेम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओवर नहीं। ठीक है, इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग से नेगेटिविटी आएगी, जो भी आना हो आएगी, बोला कुछ भी आ जाए थप्पड़ मार के काम करो, बोलो कुछ भी आ जाए मुझे सफल होना है। आप किसी को, अगर होता है ना कि ये माइंड सेट इतना खतरनाक है, आप किसी का, वैसे मैं जो वर्ड्स बोलने जा रहा हूँ ये ठीक नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप किसी को बोलने जा रहे हो ना, मैं इसका मर्डर कर दूंगी, मैं इसका मर्डर कर दूं, आप 1 महीना बोलो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, फाइनली आप उसका मर्डर कर जाओ, कर दो। ऐसी जो ऊपर का है ना, वो भगवान चलते हैं, वो सच में अल्लाह वो देते हैं। नम्रता बड़े हंसी आ रही है, क्या बात? आप कैमरे के अंदर बैठकर क्या कर रहे हो और ऊपर से हंस रहे हो? तो फाइनली आपको, अगर आपने पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं मैनेजर बन सकती हूँ, मैं मैनेजर बना सकती हूँ, मैं मैनेजर बन सकता हूँ, मैं सुपरवाइजर, कैसे नहीं बनेगा, कैसे बिलिंग नहीं होगी, मैं करा के दिखाऊंगी, मैं करा के दिखाऊंगा। आप सीखना तो स्टार्ट कर दो, सब कुछ होना स्टार्ट। चलो, सो आप थोड़ा से लिख लो, ठीक है, या समझ सकते हो वैसे भी। अभी हमने सिस्टम चेंज किया ट्रेनिंग का, ठीक है। अच्छा, फाइनली किसी की कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, अभी मेरे से क्लियर कर लो। और हाँ, डरना ये वो सर क्या हो ऐसे वैसे, ये सब छोड़ दो, ये सब ऐसा मत करो, है ना। किसी, और पहली बात, 1 मिनट भाई, मैं थोड़ा चार्जर लगा दूं, नहीं तो लैपटॉप का गेम ओवर। अच्छा, कोई बता दे मुझे, है ना, कि कैसी रही आज की, कैसी लगी आपको, और क्या डाउट है आपको, कोई बोलना चाहेगा? बस फास्ट। अच्छा, चार्जर भी लग गया, ठीक है। फंटास्टिक लगी, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं, फंटास्टिक लगी। जब तक कैमरे पे आओगे नहीं, आपका कुछ होने वाला नहीं है, ये भी मान लो, ठीक है। कैमरे पे आना स्टार्ट कर दो। और ये कोई बिजनेस टीवी सीरियल का नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये बिजनेस कोई टीवी सीरियल नहीं है। ये हर चीज में नाराज हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, अरे अपलाइन ने ऐसा बोल दिया, अरे ये ऐसा बोल दिया, अरे ऐसा बोल दिया, अरे आपके भलाई के लिए बोल दिया। आपको, अगर आपको वो सुन के आपको सफलता मिलती है, सुन लो, ठीक है। और ये उदास होना, नाराज होना, ये वो, ये सब टीवी सीरियल नहीं है, ये मान के चलना है यहाँ पर। ये टीवी सीरियल की तरह काम करोगे तो आपका वैसे भी कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। या आप सिस्टम अच्छे से कल्चर नहीं बना सकते, यूथ है हम, ठीक है। तो टीवी सीरियल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप। और टीवी सीरियल की तरह काम करना है तो फाइनली फॉरएवर नहीं बनी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें भी होंगी आपको समझ नहीं आएंगी। और जिन्होंने ट्रेनिंग को लेफ्ट किया है, वो मुझे पता नहीं किसने लेफ्ट किया है, ठीक है।
लेकिन फाइनली ये सब ज्यादातर, हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो, बट ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यहीं से कमजोर हो चुका है। ठीक है, चलो। सो अच्छा, लीडर कौन कौन बनना चाहता है? और सबसे बड़ा पॉइंट लिख लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो, और हैंड रेस करो जिसको जिसको लीडर बनना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो। अपलाइन के भरोसे मत बैठो, सिस्टम से कनेक्ट रहो, सिस्टम के भरोसे काम करो, जिससे अगर अपलाइन कहीं बिजी भी है ना, कि आपका आपका अगर आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे ना, अपलाइन कहीं बिजी है, आपका गेम ओवर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सब कुछ अगर अपलाइन ही कर देगा, आपकी टीम बनेगी, आप क्या करोगे अपने डाउनलाइन के साथ? बोलो ना। अपलाइन बोलते हो, अपलाइन को सर चेक बनवा दो, वो तो बनवा देंगे, आप अपने डाउनलाइन का कैसे बनवाओगे? बननी तो सबकी है, टीम तो सबकी बननी है। क्या आपको विश्वास है कि टीम बनेगी कि नहीं बनेगी कावेरी? विश्वास है आपको बनेगी? तो मुझे बताओ, आप अपलाइन से क्लोजिंग कराओगे या खुद से क्लोजिंग करना स्टार्ट करोगे? हाँ जी। नहीं सीखूंगी सर, मैं अप्लाई से ही करवाऊंगी। बस अपलाइन, मुझे अपलाइन को छोड़ो, अपना हम खुद सीखना करके। पड़ेगा। यस। एक नहीं होगा, दो नहीं नहीं होगा, तो तीसरा मुझे तो होगा। सीखना पड़ेगा। अरे एक बार ही नहीं होगा, दो बार ही नहीं होगा, 10 बार ही नहीं होगा, 20 बार, एक बार ही हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इंडिपेंडेंट बनो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सर, स्टार्ट करोगे। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना स्टार्ट कर दो, आप इस बिजनेस में बहुत टॉप पर चले जाओ। मेन है सब कुछ छोड़ देते हैं, हमारा सब कुछ अप्लाई कर देगा, नहीं भाई। दो काम तो दिया है, एक अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर लो, है ना। एक, हाँ चलो ठीक है। सो हाँ, मेन इस बिजनेस में एक मैनेजर बनने के लिए पहली बात तो एक माइंडसेट बना लो, लिख लो, कुछ पॉइंट लिख लो, फिर आगे आएंगे। ठीक है, एक माइंडसेट स्ट्रांग रखो, स्किल सेट आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, बेहतर होनी चाहिए। अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के चलो, सिस्टम को चलाने आना चाहिए। ठीक है, और टारगेट बेस्ड काम, मूर्खों की तरह काम मत, टारगेट बना के काम। जिसके टारगेट नहीं होते वो एक जानवर होते हैं, और जानवर की लाइफ कोई इज्जत नहीं। टारगेट बेस्ड गोल बना के काम, और जो काम करो उस पर एनालाइज भी करो, और जहां से रिजल्ट्स आता है उसको इम्प्रूव करो। जहां मिस्टेक होती है उसको रिपीट मत करो, वो भी डेली। ठीक है, और आपको एनालाइज तो करना ही करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि टाइम को और अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। सब कुछ कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगा तो फॉरएवर करूंगा या करूंगी नहीं, पहले मैं ये करूंगी फिर वो आएगा दूसरा काम। तो अपनी प्रायोरिटी रखो कि किस प्रायोरिटी में आप रखते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट करो, इसी 24 घंटे में बहुत सारे लोग अरबपति भी बने। टाइम का, टाइम मेरे साथ भी है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, टका टक टका टक टका टक। आप टाइम मत करो भाई रील्स में, सोशल मीडिया पे। बहुत ही आपको देखना है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वहां पर सिलेक्टेड कंटेंट को देखो, फालतू के कंटेंट को मत देखो, फालतू के सॉन्ग मत सुनो, फालतू की चीजें मत सुनो, फालतू के काम मत करो। अच्छा, लीडर की जनसंख्या कम होना स्टार्ट। चलो, आई होप पॉइंट मिल चुका हो। लीडर बनना चाहते हो आप? चलो हैंड डाउन कर दो फटाफट, आप सभी हैंड डाउन कर लो। अब ध्यान से समझिएगा, हमारी 9 PM की जो ट्रेनिंग्स थी, बहुत ध्यान से समझना। हमारी, हैंड डाउन तो कर लो, अच्छा कैमरे पे वो भी नहीं है ना, और हैंड रेस कर दिया, डाउन भी नहीं।
राखी आपको आपके हैंड रेज ही है ना। तो 9 PM की ट्रेनिंग जो है हमारी 6 PM पे आ चुकी है, 6 से 7 PM। ठीक है, 6 से 7 PM। अब ध्यान से समझना, 6 से 7 PM की, जैसे कल है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, मेरी मार्केटिंग प्लान है 6 से 7 बजे होगी। ठीक है, एक दिन होगी 6 से 7। और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा सा ग्रुप में ध्यान रखो, जो हमारा यंग चैंपियन ग्रुप है, फर्स्ट बिलिंग वाले पर्सन जाते हैं, उसमें एडमिन नहीं बनाना होता। अगर उनका 5K या 2 CC हो जाता है तो वो TFT में जाएंगे, TGT में जाएंगे। लेकिन अगर वो एक्टिव रहेंगे और तुरंत, आपको एडमिन नहीं बनाना। एडमिन जब आपसे कनेक्ट, अब उनकी बिलिंग हो जाए तब आप एडमिन बनाओ, तुरंत बंद बनाओ, जब देख लो सब कुछ तब बनाओ। ठीक है, और उस पर कनेक्ट कर सकते हो 5K और AS को, सभी को नहीं। ठीक है, और ग्रुप में एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो प्रॉपर। अगर कोई मैसेज आता है, आप होता है ना कि रिप्लाई जरूर करो उस पर। ठीक है, और 6 से 7 PM को ट्रेनिंग होगी स्किल बेस की, जो ओपन टू ऑल, AS भी होंगे, नए भी लोग होंगे। उसमें आपको लोगों को कैसे बैठाना है, हाइप क्रिएट करके बैठाना है बढ़िया से। क्योंकि अगर आप अपनी हाइप, अपने अपलाइन की हाइप, बिजनेस की हाइप, ट्रेनिंग की हाइप बना के नहीं भेज रहे हो, तो आप अपने अपॉर्चुनिटी, अपने बिजनेस को बहुत, है ना, वैल्यू नहीं दे रहे हो। फिर वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, और ना अपलाइन की, ना ही सिस्टम की, ना ही प्रोडक्ट, जो भी हो हाइप बना के दो, हाइप क्रिएट करो कि ये चीज है। तो हाइप बना के बैठाओगे तो गारंटेड, एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना, तो गारंटेड वो आपकी बिलिंग करेगा, आपके साथ बिलिंग भी करेगा, काम भी स्टार्ट करेगा। और ऑन, अगर आप किसी को बैठाए हो, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, लोग आप समझते हो रोज वही ट्रेनिंग ले रहे हो, जिस दिन ट्रेनिंग ले रहे हो या जिस दिन देना आ गया उस दिन आप मत बैठो। जिस दिन ट्रेनिंग देना आ गया आप मत बैठो उस टॉपिक पे। अगर नहीं आ रहा है तो आपको बैठना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, इसका मतलब आपको नहीं आता। ठीक है, तो जो एक दिन होगा वो AS एंड नए लोग होंगे, उसमें हाइप क्रिएट करके बैठाना, उसमें फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, वाइफ फॉरएवर, वेलनेस, ये सारी चीजें होंगी। बट सेकेंड डे जो ट्रेनिंग होगी, उनकी वो ट्रेनिंग, जिनकी वो ट्रेनिंग होगी, वो AS एंड अब एंड 5K वाले होंगे, जिनको स्किल बेस्ड की ट्रेनिंग होगी, जैसे क्लोजिंग, फॉलोअप। ठीक है, स्किल बेस्ड की ट्रेनिंग होगी, ह्यूमन साइकोलॉजी, फॉलोअप, क्लोजिंग, जिससे स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सको। और वहां पर आपको बहुत सारी स्किल्स नई नई सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ट्रेनर्स आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स देंगे, ऑन कैमरा आपको प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। फर्स्ट डे ओपन टू ऑल सभी होंगे, सेकंड डे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होगी, जो AS एंड नए लोग नहीं होंगे। नए लोग जो खाली होगा वो किसी और ट्रेनिंग में बैठा दो, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में कनेक्ट करो। जो उनको दिखाना चाहते हो वो उनको दिखाओ। ये सिस्टम बहुत प्रूवन है, ये बहुत तरीके से अगर आपने सही से फॉलो कर लिया, रिजल्ट्स आप देख सकते हो। वो भी 6 से 7 सेकेंड डे। कल स्किल, कल कितनी है, 22 तारीख है, 23 तारीख को AS एंड अब की होगी, 22 तारीख को ओपन टू ऑल होगी। क्लियर हो गया आप सबको? चलो, 9 PM की जो ट्रेनिंग होगी, और उसमें 3 ट्रेनर होंगे। वैसे हमने ट्रेनर से बात कर ली है ना, वो आपको समझने चीजें नहीं ठीक है आपके लिए। 9 PM से 10 PM को वो बैठेंगे वहां पर, जो लीडर बनने के प्रोसेस में, जो लीडर बनने के प्रोसेस में है, जो बनना चाहते हैं, वो भी दिल से। और ये एक्सक्यूजेस देना, बहाने देना बंद कर दो। लाइट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पैसा कमाओ, इन्वाइटर खरीदो, रिंग लाइट खरीदो, एक टैब खरीद लो। 25,000 कोई बड़ी चीज नहीं होती, 15,000 कोई 3 years बनाओ, पैसा आ गया, लैप टैबलेट ले लो अपना, उस पर ट्रेनिंग स्लाइड शो करो, उस पर ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दो। पैसा यहीं से कमाओ, यहीं से बाई करो। ये सोचो मत नहीं है लैपटॉप, नहीं है, जरूरी नहीं 80,000 का लैपटॉप, एक टैब ले लो 15-20 हजार रुपए का। 4 AS बनो, बन गया आपका 15-20, आराम से आप ले लो। और उसकी मदद करो, ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसे छोड़ दिया, मदद करो। ट्रेनर बनना है तो आपके पास सारा इक्विपमेंट, मतलब सारा व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए अगर आप टैब ले लेते हो, आराम से स्लाइड शो कर सकते हो, ट्रेनिंग भी दे सकते हो। तो एक टैब, एक फोन जरूर होना चाहिए। लैपटॉप महंगा आता है थोड़ा, अगर वो कुछ महंगा महंगा नहीं होता, आराम से आप बाई कर सकते हो। बट थोड़ा सा समझते हैं अभी निश्चित लेवल पर। लेकिन हाँ, टैब आप ले सकते हो, रिंग लाइट लो, एक इन्वर्टर लेना, कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं। इन्वर्टर और बैट 10,000 में आ जाएगा बहुत इजीली। जो गांव में है उनकी बात करो, शहर वाले तो अमीर है ही, उनको तो दिक्कत ही नहीं है ना। और गरीब यहाँ कोई नहीं है, वो यहीं से, यही फेल हो गया। ठीक है,
तो अगर ट्रेनर बनना है तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। 9 PM से 10 PM को अलग अलग ट्रेनर आएंगे, वो बैठेंगे और आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसमें 2 लोग देंगे। जैसे मान के चलो कीर्ति है, उसको दे दिया गया मार्केटिंग प्लान, इसमें अंशिका है, उसको दे दिया गया वाई फॉरएवर। तो 30-30 मिनट्स वो ट्रेनिंग देंगे और आपके वहां पर जो ट्रेनर होंगे वो बताएंगे कि आपने क्या मिस्टेक करी और उसको सुधार। और सेकेंड डे अगर सुधार नहीं हुआ तो फोन में घुस जाएंगे अपलाइन और फोन आपका तोड़, और आपको वहीं पर लेटर लिख के दे देंगे अभी सुधार। अल्टीमेट हर ट्रेनिंग में अगली ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी वहां मंत्र नहीं पढ़ना है ना, ऐसे करके शादी वाले ऐसे नहीं, तरीके से अच्छे से। तो जो लीडर बनने के प्रोसेस में सिलेक्ट कर लेंगे, आपके अपलाइन जानते हैं है ना, कौन लीडर बनने के प्रोसेस में है, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग देनी जब तक वो, क्योंकि सीख तो लिए बोरा भर भर के रख लिए ट्रेन। अभी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए मतलब भर रखे हैं, सिखाते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, वैसे टांग दिया, अलमारी में डाल दिया। तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा और वहीं पर आपकी सुनेंगे और आपकी गलतियां बताएंगे और आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। तो प्रैक्टिस हो, और ऐसा नहीं भाई फॉरएवर नहीं, इनविटेशन भी करोगे, फॉलोअप भी करोगे, क्लोजिंग भी करोगे। अगर जैसे फॉलोअप क्लोजिंग क्या, तीन तीन जन हो जाएंगे, कोई इनविटेशन करके दिखाएगा, कोई फॉलोअप करके दिखाएगा, क्लोजिंग सिलेक्टेड 2-3 पर्सन होंगे। अगर स्किल बेस्ड रही तो उसमें सिलेक्टेड होगा, और ट्रेनिंग बेस्ड रही तो उसमें 2 लोग, इस तरीके से। और एक सिंगल ट्रेनर होगा, वो आपको बताएगा। लेकिन जो लीडर बनने के प्रोसेस में वही रहेगा, और जिसको सीखना होगा उसको लिंक मिल जाएगा, वो सीखने के लिए बैठ सकता है। अगर वो बनना चाहता है, उसको लगता है एम्प्लॉय बन के काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनर बन के काम करना है तो बैठ सकता है। अच्छा, अब इसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, और ये मत छोड़ दो कि मेरी रोटियां बनती है, मेरे जॉब का टाइम है, मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ करता हूँ, ये सब छोड़ दो। सब कुछ आपके हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम अपने हिसाब से चलेगा। आपको चलना है तो चलो, अदरवाइज जिसको चलना है, जिसको कामयाब होना है, वो मैनेज कर ही ले। और आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप छोटे प्रोडक्ट लो, यूज करो जो छोटे हैं फॉरएवर के, एटलीस्ट अपने हेल्थ को बेहतर। और हेल्थ पर विशेष ध्यान रखो। और ये भी जैसे बोल दिया, हेल्थ पर विशेष ध्यान रखो, बोले आप तो पूरे दिन सोएंगे सर, अब तो अपने आप नहीं बोला हेल्थ पर ध्यान रखो। अरे नहीं भाई, टाइम से नॉर्मली खाना खा लो, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत। अभी 11 बजे खाना खाऊंगा, लेकिन खाना नहीं चाहिए, शाम को खाना चाहिए, बट सिचुएशन है, मेरे को करना था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी थी। अभी 32 लोग थे, है ना। अभी कितने, 32-33 लोग, 28, 4 लोग तो गायब हो गए ना, 1 2 3। उनकी मार्केट में बन जाएगी भी, है ना। एक टाइम में ऐसा होगा, सिचुएशन ऐसा होगा, एक समय आएगा। तो क्या आप सब नवंबर में टिकट कटा के नवंबर में सक्सेस इवेंट पे आ रहे हो, सुपरवाइजर की पिन लेके? 1% में मान लिया नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट सोचना भी नहीं, गलती से सोचना भी नहीं। मुझे फटाफट हैंड रेस करके बताओ, क्या आप सब नवंबर में सुपरवाइजर की पिन लेके आ रहे हो? वैसे सुपरवाइजर मैटर नहीं, आप मैनेजर भी कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज ऐसी है। लेकिन 2 AS बनाना सीख लो, एटलीस्ट क्लोजिंग करना सीख लो। एएस तो आपके अप्लाई थोड़ी बहुत मदद करके कर सकते। अच्छा, आप नहीं आ रहे हो? कावेरी, दिव्या, मुन्ना, छाया मैम, परी, राखी, राखी आप नहीं आ रहे हो? आपको विश्वास ही नहीं है मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा? ठीक। अच्छा, सच में आ रहे हो? पूरी जान लगा, निकलनी नहीं चाहिए, लगा दो, ठीक है। और स्क्रीन वीडियो बना लो, आज जो सीखा है ना, कमिटमेंट के साथ लिख के मेंशन करना। और आज की ट्रेनिंग कैसी रही, 1-2 लोगों से मैं रिव्यू चाहता हूँ, तारीफ करने के लिए मैं पॉइंट्स की बात। कुछ लोग तो समझ लेते हैं, अरे तारीफ करने की बड़े बन गए, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। और कोई बताएगा आज उन्होंने क्या सीखा और क्या कमिटमेंट किया है उन्होंने? और किसी के कोई सवाल हो, और पूछने में कभी मत घबराना। अगर आप पूछने में घबराओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग कंप्लेन भी कर देते हैं, सर तो बताते ही, अरे भैया क्या कर रहे हो कैसे कैसे बोल सकते हो यार, बताते नहीं, है ना। तो पूछोगे तभी आगे चलो। यस। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो पर्सन
लीडर बनने के प्रोसेस में रहेंगे, क्या उनका नेम लिस्टेड कैसे सिलेक्ट होगा, या कैसे उनका नाम किसको भेजा जाए, आपको, या कैसे, क्या कुछ ग्रुप वगैरह ओपन होगा या कैसे? क्योंकि तो आप टॉपिक इंफॉर्मेशन भी तो तो खुद ही देना दे चाहिए सकते ना। हो, टॉपिक तो खुद ही दे सकते हो। रही बात उसमें सेलेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है, ट्रेनर के ऊपर निर्भर करता है कि है ना किसको वो समझता है ना। लिस्ट देने की जरूरत नहीं, किसी को भी बैठा दो आप 9 PM की ट्रेनिंग में। अगर आप दे रहे हो तो आपके लोग रहेंगे, मतलब रहेंगे सभी आपके, मतलब उनको सिखाने के लिए आप बैठोगे, मैं हूंगा तो मेरे 2 लोग सबको, सीखेंगे। उनको नहीं, सबको। आपका भी रहेगा, विशाल सर का आई भी मीन रहेगा, सबका ही आई मीन रहेगा। कहने का मतलब ये सभी लोग रहेंगे सीखने के लिए। उनकी कमियां अगर आप देखोगे तो अपने अंदर इंप्रूव कर पाओ। सभी लोग रहेंगे, अपने अपने नहीं होते, मतलब सभी रहेंगे, ट्रेनर रहेंगे देखो ऑल फैमिली, कोई अलग कोई ऐसा नहीं है। आप वो चीज मत ले जाना अपने अपने वाला हिसाब नहीं। ऑल रहेंगे, गलतियों से सीखें। लोग सोचते हैं गलतियां करके लिंक गलतियां वगैरह कहाँ पे आएगा? सर यस, सेशन का लिंक कहाँ पे आएगा? सेशन का लिंक जो है सिर्फ ओपन टू ऑल में ही जाएगा, मतलब अपने अपने प्रॉपर, जैसे टीजीटी है उसमें बहुत सारे लोग, सभी देखो मेन है सिखाना। अब जिसको सीखना वो बैठ जाएगा, जिसको नहीं सीखना वो निकल जी जाएगा। वही बात है, तो टीजीटी में आएगा, राइट? हाँ टीजीटी में ही आएगा, 9 से 10 ओके सर। और ये थैंक डेली होगा, डेली। और हाँ, अगर जैसे आप इंप्रूव कर जाओगे वैसे आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दोगे, एएस एंड अबव की भी, और 6 PM। और जैसे अब ट्रेनर 2-4 मिल जाएंगे और फाइनली अपना मतलब जो भी चीजें हैं बिजनेस में रिक्वायर्ड है वो आपके पास हो जाते हैं, फाइनली आप ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर और डेली ट्रेनिंग कर देंगे। अभी हमें डेवलप करने की जरूरत है और अपने ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैनेजर बनने के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, उस पर काम करना स्टार्ट। अभी बताओ, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फाइनली हम वाइंड अप की साइड जाएंगे। लेकिन हाँ, कोई बताना चाहेगा आज की ट्रेनिंग उनको क्या कैसी लगी और क्या सीखने को, और बोलना स्टार्ट कर दोगे तभी आप आगे जाओगे। हाँ जी, यस, फर्स्ट। ये लो, चलो कोई बात, ठीक है, वो आप देख लो, फिलहाल स्क्रीन वीडियो बना लो और एक एक। और हाँ, ये ध्यान रखना, आज यंग चैंपियन में आपके नए लोग हैं ना, बढ़िया से जाओ, वहां पर लिखो प्रॉपर जो आपने सीखा जाना, और उसमें धमाका मचा कि एटलीस्ट लोग जाने के कुछ हो रहा है भाई। 28 के 28 लोग अभी बोल दिया ना, तो उसमें 4 मैसेज आए होंगे, और सब क्या क्या 28 के 28 लोग मैसेज करेंगे इसमें? कौन कौन है इसमें? वैसे सभी लीडर ही हैं, है ना, सभी हैं। क्या आप 28 के 28 लोग वहां पर मैसेज करने के लिए रेडी, मैसेज करोगे कि हाँ आज मैंने क्या सीखा? डालो तो सही, लोग जाने तो सही कि आज आपने क्या सीखा, क्या जाना। एटलीस्ट उनको भी समझ आए यार क्या सीखा। सोशल मीडिया एक्टिविटी आप ऐसे पागलों की तरह लगा दो, कुछ भी मतलब नहीं निकल, मतलब तो निकले, काम करना नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है जहां से रिजल्ट्स आ सके। नाम के लिए काम नहीं करना, रिजल्ट्स जहां से है वो वाला काम करना। नाम के लिए काम करते हैं, सर ने बोल दिया 15 वीडियो कॉल करनी है, कर दिया कॉल, नहीं भाई रिजल्ट्स कहाँ है? ठीक है, चलो आशा करता हूं आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, करोगे तो अपने लिए करोगे, है ना, नहीं तो अपलाइन पे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, वो किसी के भरोसे नहीं है। चलो ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और बेहतर करो। और इन 10 दिनों के अंदर टारगेट मैंने आपको बता दिया, इन 10 दिनों के अंदर अगर आपने 1 से 25 के बीच में 30 कॉल डेली करी तो 100% वो जो लोग होंगे वो 25 से 30 के बीच में बिलिंग करेंगे, और वो बिलिंग आपके 7 से 10 से के बीच में आपके यस बन जाएंगे। तो टारगेट बेस हर चीज पर काम करो, पागलों की तरह काम करने वाले मूर्ख, वो उस तरीके से नहीं। बहुत सारे लोग करते रहते कुछ भी, ब्रदर सिस्टर, मैं बोला भैया वैसे भी गाली दे देगा आपको, ऐसा करके बहुत सारे लोग हैं, सिस्टम पता ही नहीं कैसे बात करनी है। बहुत खुदकिस्मत हो, ठीक है। फाइनली टारगेट बेस काम करो। अभी मैं एक लोग से पूछ लूं कि फाइनली कैसे इस बनेगी, पता नहीं टारगेट कैसा है, कुछ भी नहीं मालूम। टारगेट बेस काम करो, जो आपने 15 से 20 करा होगा ना, इन 22 से 21 से 25 के बीच में रिजल्ट आएगा। तो ऐसा करो कि लेवल अप ट्रेनिंग होती है 7 तारीख 15 तारीख, तो इसमें करो तो जिससे लेवल अप में भी बैठा सको।
ठीक है, 15 पे लेबल लब के टाइम पे बैठाओगे, जितने ज्यादा उससे ज्यादा कन्वर्जन आएंगे, और 1 to 1 बैठो। ये चलो स्किल का पार्ट है। चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, बाय बाय। एंड जिनको भी बुरी लगी हो मेरी बात को, बिल्कुल बहुत गहराइयों से लगा लेना अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, ठीक है। और नाराज होना है तो हो जाओ, मेरा क्या जाता है, मैं तो अपना काम करूंगा, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा। हो जाओ, कोई इशू नहीं है, हम इतना काबिल हैं, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन करोगे तभी आगे जाओ, नहीं करोगे तो या जो अपने सपनों के लिए काम करोगे, या आप किसी के सपने पूरे करने के लिए चले जाओ। या तो सपने पूरे होंगे, या तो रोटियां झाड़ू पोछे, बस। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, स्वस्थ रहो, खुश रहो। और इसमें 10 दिन में जितनी क्लोजिंग हो सकती, जितनी बिलिंग निकाल सकते हो निकालो। ये बिजनेस है, बिजनेस। दीपावली पे हर कोई बैठा हुआ है, कितना निकाल सके, है ना। ये बिजनेस है, लोगों की जितनी मदद कर सको ना उतना बेहतर है। लालच बन के काम मत करो, लोगों की दिल से मदद करना स्टार्ट कर दो, आपका काम होना स्टार्ट हो। चलो, गुड नाइट, बाय।